नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर रिश्वतखोर जिला पंचायत राज अधिकारी ही कार्यवाही के स्थान पर दे रहे संरक्षण। जहां एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर राष्ट्र से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, दबंगई, तानाशाही एवं काले कारनामों को जड़ से खत्म करने के लिए एवं पीड़ितों को न्याय देने तथा दोषियों पर संवैधानिक व विधिवत कानूनी कार्यवाही कर सलाखों के पीछे भेजने के लिए अधिकारियों को सरकारी कुर्सी पर बैठाकर नागरिकों के बीच उतारती है। लेकिन बावजूद इसके सरकार के अपने ही कुछ चुनिंदा नुमाइंदे सरकार के आदेशों एवं नियमों की परवाह करे बगैर स्वयं ही रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, दबंगई, तानाशाही एवं काले कारनामों को बढ़ावा देने तथा पीड़ितों को न्याय न देने एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही के स्थान पर उनको संरक्षण पर संरक्षण देकर दोषियों का बचाव करते हैं। इसी बात का सच और जीता जागता स्पष्ट उदाहरण आपकी आंखों के सामने उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर तैनात ये रिश्वतखोर रमेश चंद्र त्रिपाठी है, जिसको अभी हाल में ही 1 लाख रुपए की खुलेआम रिश्वत लेते विजिलेंस टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़कर जेल भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव मांडवा खेड़ा में अनेक प्रकरण लगभग 7 महीने पूर्व के हैं, जिसमें पहला प्रकरण गांव के ओम प्रकाश सिंह की पुत्रवधू सीमा देवी ग्राम प्रधान पत्नी उदयपुर सिंह द्वारा अपनी दबंगई, तानाशाही, गुंडाई एवं भ्रष्टाचार के बल पर बिना प्रस्ताव पास किए, बिना सक्षम अधिकारी के आदेश बगैर एवं बिना मुनादी कराए ही पंचायत भवन को ध्वस्त कराना तथा ध्वस्तीकरण में निकले पुराने मटेरियल को बिना नीलामी के खुद करना है, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा अनेक बार ब्लॉक प्रशासन एवं उच्च अधिकारियों को दी गई थी, जिसका संज्ञान लेकर अनेकों बार मौके पर पहुंचे जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा हर बार की भांति इस बार भी दोष सिद्ध हो जाने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ आज तक कोई भी संवैधानिक व संतोषजनक कार्यवाही न कर अपितु कार्यवाही करने को लेकर आश्वासन पर आश्वासन देकर संरक्षण पर संरक्षण देते हुए ग्राम प्रधान का बचाव करता चला आ रहा था। उदाहरण यह मौके पर पड़ा पंचायत भवन है, जिससे अभी भी ग्रामीणों को न्याय नहीं मिला है। तथा इसी प्रकार का दूसरा प्रकरण गांव के तालाब में सौंदर्यकरण के नाम पर लीपापोती कर एवं आधा अधूरा सौंदर्यीकरण कर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाना। तीसरा प्रकरण नाली निर्माण में पुरानी ईंटों का प्रयोग करना। चौथा प्रकरण गांव में गंदगी का पैर पसारना। पांचवा प्रकरण गांव के विकास कार्यों में प्रधान का खुद न जाकर बल्कि उनके स्थान पर अपनी दबंगई व तानाशाही दिखाते हुए उनके ससुर का पहुंचकर गांव के विकास को प्रभावित करना। तथा छठा प्रकरण शमशान घाट में कराए जा रहे निर्माण कार्य में मानक के अनुसार मटेरियल न लगाकर अपितु घटिया मटेरियल का प्रयोग कर निर्माण कार्य कराना है। वही आपको बताते चले कि अब तक के प्रकरणों में ग्राम प्रधान सीमा देवी एवं ससुर ओम प्रकाश सिंह दोनों अपनी दबंगई, तानाशाही, भ्रष्टाचारी एवं काले कारनामों लिप्त चलते आ रहे हैं कि इस बार एक अलग नया प्रकरण सामने आया है, जिसमें ग्राम प्रधान पति उदयवीर सिंह जो सफाई इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, उसके द्वारा अपनी बोलेरो कार से दबंगई, तानाशाही, गुंडई के बल पर बीती 12 अगस्त 2023 को 7:45 पर 15 अगस्त पर प्रसारित होने वाले बधाई संदेश के सिलसिले से वार्ड नंबर 18 के सभासद उमेश कुमार के घर से संवाददाता अजय सागर एवं संवाददाता सुनील कुमार वापस आ रहे थे। तभी प्रधान पति ने सामने से आकर अपनी कार से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की। तब वह मुश्किल दोनों मीडिया कर्मियों ने इधर उधर कूदकर अपनी जान बचाई तथा ये तीनों आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसमें ग्राम प्रधान का कार्य गांव में चल रहे प्रकरणों पर जब भी उच्च अधिकारी जांच के लिए पहुंचते हैं, तब ग्राम प्रधान मौके पर न जाकर बल्कि मौके से फरार रहती है तथा ससुर ओम प्रकाश सिंह का कार्य अपनी दबंगई व तानाशाही दिखाते हुए ग्राम पंचायत के कार्यों में पहुंचकर अनावश्यक हस्तक्षेप कर गाँव के विकास को रोकना और सरकार को गुमराह करना है। तथा प्रधान पति का कार्य अपनी गुंडई, दबंगई व तानाशाही के बल पर अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई उजागर करने वाले मीडिया कर्मियों को कार से कुचलकर जान से मारने की कोशिश करना है। इस प्रकार इन तीनों आरोपियों के इन घिनौने कृत्य से पूरे गांव में भय का माहौल व्याप्त है, जिसके चलते गांव में विकास ने होकर विनाश ही विनाश नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि इन तीनों आरोपियों का सरेआम व धड़ल्ले से चलने वाला खेल यूं ही बरकरार चलता रहेगा या कब तक अंकुश लग पाएगा। आए वही आपको पूर्व की भांति इस बार भी दोष साबित हो जाने पर रिश्वतखोर जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा कार्यवाही न कर बल्कि कार्यवाही करने का आश्वासन देकर संरक्षण पर संरक्षण देते किस हुए तरह ग्राम प्रधान का बचाव करता नजर आ रहा था। सुनिए स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। बताया कि ये प्रकरण थोड़ा पुराने समय से चल रहा है और आप अवगत ही हैं कि उसमें जिला विकास अधिकारी मैडम द्वारा पहले जांच की गई थी। उस जांच रिपोर्ट में कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं थी।
उसके क्रम में मैं खुद भी जांच में आया था और जांच के समय वो पत्रावली मिल नहीं पाई थी और वो पत्रावली के लिए हमने 2-3 बार पत्र लिख दिया है, रिमाइंडर में लिख दिया, अभी तक हमको पत्रावली मिली नहीं है। अब इसमें फिर पत्रावली नहीं मिली तो संबंधित के खिलाफ वो पत्रावली कहाँ गई, जो भी संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी रहे हैं या जो प्रधान रहे हैं, अगर पत्रावली नहीं है तो इसको अपने आप में मनसा संदिग्ध प्रतीत होती है। तो बस कुछ दिन की बात है, अगर ये नहीं आता है तो हम इसमें आगे की कार्रवाई जो रिपोर्ट करने की और ये सब करना पहले से जांच चल रही थी, मेरे आए अभी इतना समय नहीं हुआ। एक्चुअली आप जानते हैं ग्राम प्रधान एक संवैधानिक पद है और उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करनी है तो पहले उनको बार बार मौका जितने मतलब उनको दिया जाना अपेक्षित है वो देना होता है, वो हमने दे दिया, लेकिन अभी तक भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब कैसे हम अगर एक तरफा तौर पर कोई कार्रवाई करते तो वो फिर न्यायिक तौर पर ठीक नहीं रहता। अब उनको हमने समय पूरा दे दिया, अब उन्होंने अभी तक भी जवाब नहीं दिया तो अब हमको अपने आप में एक्ट के हिसाब आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी और करूँगा जल्दी और आपको अवगत करूँगा। पहली बात तो ये है कि पंचायती राज एक्ट उत्तराखंड जो यहाँ लागू है, उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट, उसके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी और उसमें धारा 138 में प्राविधान है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती है और एक घपला घोटाला ऐसा कुछ साबित हो जाता है तो प्रधान को हटाने की भी कार्रवाई